इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ में जो भी इंसान तुमसे प्यार करता हो एक एक करके तुमसे छीन लिए जाए। तुम्हारा फादर, तुम्हारा घर, इवन वो लड़की भी जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहते थे। और इतना सब खोने के बाद भी तुम धीरे धीरे इंसान से कुछ और ही बन जाते हो। और यही स्टोरी है अकाजा द अपर मून 3, वो डीमन जिसे दुनिया मॉन्स्टर के नाम से जानती थी। अकाजा का असली नाम हाकुजी था और डीमन बनने से पहले वो बस एक गरीब लड़का था जो अपने बीमार पिता के साथ रहता था। उसकी माँ बचपन में ही मर चुकी थी और उसका फादर एक डेंजरस बीमारी से सफर कर रहा था। इसीलिए हाकुजी रोज स्ट्रीट्स में जाकर लोगों से पैसे और मेडिसिन चुराया करता था क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। धीरे धीरे पूरी सिटी में वो एक क्रिमिनल की तरह फेमस हो गया। लोग उसे मारते थे, उसको अरेस्ट भी करवाते थे, लेकिन हाकुजी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसका फादर थे। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। एक बार फिर चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद जब हाकुजी घर वापस आया, उसने देखा उसका फादर ऑलरेडी डेड था। उसने सुसाइड कर लिया था और उन्होंने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था हाकुजी कि वो न बेटे की लाइफ को और बर्बाद नहीं करना चाहते। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो ऐसे पैसों की मेडिसिन बिल्कुल खाना पसंद नहीं करेंगे जो कि चोरी के पैसे हो। और ऑनेस्टली यही वो मोमेंट था जहाँ हाकुजी को सबसे पहला झटका लगा था क्योंकि जिस इंसान को बचाने के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ रहा था वो ऑलरेडी चला गया था। उसके बाद हाकुजी और वायलेंट बन गया। वो लोगों को ब्रूटली पीटने लगा। एक बार तो उसने मल्टीपल एडल्ट्स को अकेले ही हरा दिया था। और इसी फाइट के दौरान उसकी मुलाकात होती है केजो नाम के एक डोजो मास्टर से। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि केजो पूरी दुनिया में पहला आदमी था जिसने हाकुजी को मॉन्स्टर की तरह ट्रीट नहीं किया। इंस्टेड उसने उसमें एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल देखा। केजो उसने अपने डोजो ले गया, उसे खाना खिलाया, रहने के लिए घर दिया और सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइफ में पर्पस दिया। और ऑनेस्टली बहुत सालों बाद पहली बार हाकुजी को फील हुआ कि शायद वो भी एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व करता है। डोजो में ही हाकुजी की मुलाकात होती है कोयुकी से जो कि केजो की डॉटर थी, जो फिजिकली बहुत ही वीक थी और हमेशा बीमार ही रहती थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ही काइंडनेस थी। और धीरे धीरे वो हाकुजी की पूरी दुनिया बनती गई। हाकुजी उसका ख्याल रखता और डोजो का भी ख्याल रखता, अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग करता। और ऐसे ही करते करते कोयुकी और हाकुजी के बीच में गहरा बॉन्ड बनने लगा। और धीरे धीरे वो क्रिमिनल वाला हाकुजी कंप्लीटली डिसअपियर होने लगा। उसकी जगह एक ऐसे इंसान ने ले ली थी जो पीसफुली जीना चाहता था। और टाइम के साथ हाकुजी और क्योकी एक दूसरे से प्यार करने लगे। और एक दिन केजो ने हाकुजी को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम ही मेरे डोजो के सक्सेसर बनोगे। इमेजिन करो एक लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास फाइनल फैमिली थी, घर था और एक फ्यूचर भी। धीरे धीरे हाकुजी अपने डोजो में टाइम स्पेंड करने लगता है। एक दिन जब हाकुजी अपने फादर की ग्रेव को विजिट करने गया होता है तो केजो राइवल डोजो के मेंबर्स थे, तो वो हाकुजी से बहुत ही जेलस हो गए थे क्योंकि वो फेयर फाइट में उसे कभी हरा ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने एक डायरेक्ट फाइट करने की जगह एक चीप तरीका चूज किया। उन्होंने कोयुकी और केजो के वाटर वेल में पॉइजन मिला दिया। और जब हाकुजी वापस आया तब दोनों मर चुके थे। और ऑनेस्टली ये वही मोमेंट था जब हाकुजी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया था। उस रात हाकुजी पूरा मॉन्स्टर बन गया था। वो डायरेक्टली राइवल डोजो गया और अपने बेयर हैंड से वहां के ऑलमोस्ट सभी लोगों को ब्रूटली मार दिया। 60 से ज्यादा लोग उस रात मारे गए। हाकुजी उन सबको इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उनकी बॉडी पहचान में ही नहीं आ रही थी। और इसी मैसेकर की खबर मुजान को पड़ी जो पास में ही एक विलेज में आया होता है। मुजान ने हाकुजी के अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देखी, उसने एक ब्रोकन सोल देखी, एक ऐसा इंसान जिसकी ह्यूमैनिटी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी थी। और उस मोमेंट पे मुजान ने उसे डीमन बनने का ऑफर दिया, बट हाकुजी इतने गुस्से में था उसने मुजान पर भी अटैक कर दिया। पर मुजान ने उसके हेड पर अपना हाथ घुसा दिया और उसकी सारी मेमोरीज मिटाकर अपना ब्लड ट्रांसफर कर दिया। और उसी दिन हाकुजी नाम का इंसान भी उसी के साथ खत्म हो गया और पैदा हुआ अपर मून 3 अकाजा। डीमन बनने के बाद अकाजा स्ट्रेंथ से ऑब्सेस्ड हो गया था। उसे लगता था वीक लोग कभी किसी इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और शायद वो ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि अपनी लाइफ में वो जो हर इंसान को लूज कर चुका था जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अकाजा कभी वुमेन को नहीं खाता था क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोयुकी की मेमोरीज अभी भी एग्जिस्ट करती थी इवन आफ्टर बिकमिंग अ डीमन। अकाजा का फाइटिंग स्टाइल भी बहुत यूनिक था। वो हाशिरास की तरह शॉर्ट यूज नहीं करता था, इंस्टेड वो
वो मार्शल आर्ट्स बेस्ड कॉम्बैट यूज करता था जिसे डिस्ट्रक्टिव डेथ टेक्निक कहा जाता है। उसकी कंपास नीडल एबिलिटी उसे ओपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट सेंस करने देती है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का किलिंग इंटेंट होता है उतना ही एक्यूरेटली अकाजा उसकी मूवमेंट रीड कर पाता है और इसी वजह से वो क्लोज कॉम्बैट में ऑलमोस्ट अनबीटेबल था। अपर मूव्स के अंदर भी अकाजा काफी रिस्पेक्टेड था, लेकिन उसकी डोमा के साथ कभी बनती ही नहीं थी क्योंकि डोमा का प्लेफुल और इमोशनल नेचर उसे इरिटेट करता था। एक बार तो दोनों ऑलमोस्ट फाइट ही करने वाले थे, लेकिन तभी कोकोशिबो वहां आ जाता है और सिर्फ एक प्रेजेंस से दोनों को चुप करवा देता है। और ऑनेस्टली यही मूवमेंट दिखाता है कि कोकोशिबो का अपर मूव्स पे कितना प्रेशर था। मुगेन ट्रेन आर्क, जहाँ अकाजा की फाइट होती है रेनगोकू के साथ, और ये अकाजा की एकमात्र पहली फाइट थी जहाँ वो कभी इतना एक्साइटेड हुआ हो। अकाजा कॉन्टिन्यूसली रेनगोकू डीमन बनने को बोलता रहता है क्योंकि उसके ट्विस्टेड माइंड में स्ट्रेंथ, हिज सफरिंग और डेथ से बचने का एक लौता तरीका थी, और रेनगोकू उससे एग्जैक्टली उस इंसान की याद दिलाता था जो वो खुद कभी बनना चाहता था, स्ट्रॉन्ग, ऑनरेबल और प्रोटेक्टिव। इसलिए अकाजा जेन्युइनली चाहता था कि रेनगोकू मरे नहीं बल्कि डीमन बनकर उसके जैसा इमॉर्टल वॉरियर बन जाए। फाइट के दौरान अकाजा ने डिस्ट्रक्टिव डेथ टेक्निक कंटिन्यूसली यूज की, जैसे डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास निडल, एयर टाइप और एनाइलेशन टाइप, जो शॉकवेव क्रिएट करती थी और पूरा बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन इवन आफ्टर ऑल दैट रेनगोकू आखिरी तक नहीं टूटा। जब अकाजा ने लास्ट अटैक के रेनगोकू को ऑलमोस्ट डेड ही कर दिया था, तभी रेनगोकू की फाइटिंग स्पिरिट और बढ़ने लगी। सनराइज होने की वजह से अकाजा को फाइनली रिट्रीट करना पड़ा, लेकिन इवन आफ्टर टेक्निकली विनिंग द फाइट वो अंदर से एम्प्टी ही फील कर रहा था। बाद में चलकर हम लोग इन्फिनिटी कासल आर्क में देखते हैं कि जब तांजिरो और गियू को ये न्यूज मिलती है कि शिनोबु मर चुकी है, तभी उनके ऊपर अकाजा टेलीपोर्ट हो जाता है। वो उन दोनों को बैटल के लिए बोलता है और ये बैटल मांगा में और भी ज्यादा इंसेन थी। गियू ने अपना डेड काम टेक्निक यूज किया जो एनिमी अटैक्स को नलिफाई करता था, और बाद में उसने डीमन स्लेयर मार्क्स भी अनलॉक किया था। मीनवाइल तांजिरो सेल्फलेस स्टेट अचीव करता है, एक ऐसी स्टेट जहाँ उसकी फाइटिंग स्पिरिट कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। और क्योंकि अकाजा की कंपास निडल ओपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट रीड करती थी, तांजिरो टेक्निकली अकाजा के सेंसेस से इनविजिबल हो गया था। फाइट के दौरान तांजिरो कॉन्टिन्यूसली अकाजा को इमोशनली अटैक करता रहता है, उसे कावर्ड बोलता है, एक ऐसा इंसान जो अपने ह्यूमन पास से भाग गया। और धीरे धीरे सेंचुरीज पुरानी मेमोरीज अकाजा के माइंड में वापस आने लगती है। क्योंकि केजो, उसका ओल्ड लाइफ, उसका असली नाम हाकुजी, सब कुछ, और हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में पहली बार अकाजा को याद आया कि वो असल में कौन था। इवन आफ्टर उसका हेड कट हो गया था, अकाजा बॉडी रीजनरेट करता रहा क्योंकि उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ही पावरफुल थी। लेकिन फिर उसे कोयुकी दिखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले ही हुआ करती थी, और उस मोमेंट में अकाजा फाइनली फाइट स्टॉप कर देता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ये पूरी लाइफ में पेन से भाग रहा था, स्ट्रेंथ के पीछे भाग रहा था, लेकिन जिनके लिए वो स्ट्रांग बनना चाहता था वो तो कब से उसे छोड़कर जा चुके थे। और एंड में अकाजा मुजान को रिजेक्ट कर देता है ताकि वो और अपनी बॉडी रीजनरेट न कर पाए, और एट द एंड वो खुद को ही अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए अकाजा डीमन स्लेयर के सबसे डेंजरस डीमंस में से एक होते हुए भी सबसे ह्यूमन डीमन लगता है क्योंकि वो कभी ट्रूली इवल था ही नहीं।